जागीरदार हो तुम मुंबई के। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। है अनिल देशमुख, कौन हो भाई? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश के एक उभरते अभिनेता की हत्या या आत्महत्या की मिस्ट्री में गंदी राजनीति का तड़का लगाते हुए उसके रियल लाइफ के एक एक किरदार की भूमिका और उसके डायलॉग डिलीवरी तय करने वाले दिल्ली के हुक्मरानों से बहुत कुछ सीखने लायक है। पर्दे के पीछे से इस रियल लाइफ की कहानी के असली और निर्माता निर्देशक यही सियासतदान हैं। अचानक से हाथ लगी रियल लाइफ की इस कहानी की आगे की पटकथा अपने हिसाब से लिखने और गढ़ने वाले इन कूटनीतिज्ञों के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इस कहानी में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, गंदी राजनीति, तोड़फोड़, तू तड़ाक का तड़का भी लगाया गया। लोगों की भावनाओं की खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाले इन सियासतदानों ने यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को भी बेचने में कोई कसर नहीं उठाई। इसलिए डायलॉग डिलीवरी में हर वो शब्द बोला गया जिन शब्दों की बदौलत 2014 में, 2019 में इस जनता के वोट बैंक की खरीद फरोख्त की गई थी। अयोध्या, राम, बाबर, कश्मीर, कश्मीरी पंडित, पाकिस्तान और अब तो और आगे बढ़ते हुए अयोध्या के साधु संत। अब इस कहानी में एंट्री मारते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने धमकी देने के अंदाज में कहा है कि उद्धव ठाकरे अगर अयोध्या आएंगे तो उनका सम्मान नहीं होगा बल्कि उनका विरोध किया जाएगा। साधु संत कब से धमकाने की भाषा बोलने लगे। नरेंद्र गिरी को भारी तकलीफ है। वो कहते हैं कि देश की बेटी, जिसको वो देश की बेटी कहते हैं, उस देश की बेटी की मां आशा राणावत अब भारतीय जनता पार्टी की नेता हो गई। यानी कि अब इस देश की बेटी की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गई है, क्योंकि इस देश की बेटी की असली मां आशा राणावत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए समय कहा, मोदी सरकार ने हमारा दिल जीत लिया है, अब हम पूरी तरीके से भाजपा के हो गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि उनकी बेटी को अमित शाह ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी और हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार, यानी कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई। मतलब कि पूरे शान के साथ झांसी की इस नकली महारानी को मुंबई में घुमाया गया। इस बात के लिए उन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद दिया है। अब अपनी पुरानी बात पर आता हूं, साधु सन्यासियों की बात पर। साधु सन्यासियों को इस देश के मरते हुए किसानों, पिटते हुए नौजवानों, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हुए परिवारों की चिंता नहीं है। उनको इस बात की चिंता जरूर है कि सुशांत सिंह राजपूत, कनरा राणावत को न्याय और इंसाफ दिलाना है। ऐसे हैं हमारे साधु संत। इसको कुटिल राजनीति की लिखी हुई पटकथा न कहा जाए तो क्या कहा जाए, डायलॉग डिलीवरी सेम है। तकलीफ हुई नरेंद्र गिरी जी को तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भंडाफोड़ अब किया जा सकता है, क्योंकि देश की बेटी ने आवाज उठाई है। अगला वही सेम डायलॉग जो अर्णव गोस्वामी और करुणा रावणावत लगातार बोल रही हैं। क्योंकि डायलॉग लिखने वाला एक ही व्यक्ति है तो सेम डायलॉग मारा गया। पालघर में साधुओं की हत्या की जांच नहीं करवाई गई, लेकिन इस देश की बेटी का घर तोड़ दिया गया। यानी कि अब साधु सन्यासियों को बॉलीवुड सेलेब्स की चिंता है, देश में मरते हुए लोगों की चिंता कतई नहीं है। खैर, उच्च क्वालिटी के पदार्थ का सेवन करके अपने स्टूडियो में चीख चिल्ला करके अपने मन के फितूर को देश का सवाल कहने वाले अर्णव गोस्वामी की तरह महंत नरेंद्र गिरी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, होगी, इस पर सवाल भी उठने चाहिए। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी जी, आप जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं उसमें जरा बाहर निकल करके देख लीजिए, हर रोज मर्डर, रेप और यहां तक कि चोरी और लूट की घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। महंत नरेंद्र गिरी जी, वास्तव में अगर मानव सेवा करना संतों का काम है तो कम से कम
लुटती पिटती बेटियों की इज्जत आबरू पर भी कभी सवाल उठा दीजिए, लेकिन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको जितने डायलॉग बोलने के लिए कहा गया है आप उतने ही डायलॉग बोलेंगे। आपके ही विचारों का समर्थन करते हुए हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास को भी तकलीफ हुई है और वो भी कह रहे हैं कि हम देश की बेटी के साथ हैं। अब यहां पर ठेकेदारी प्रथा भी चल पड़ी है। 10 व्यक्तियों को साथ में लेकर के आदमी कहता है कि पूरा देश मेरे साथ में है, पूरा भारत सवाल कर रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महंत नरेंद्र गिरी भी कह रहे हैं कि पूरा साधु संतों का समाज देश की इस बेटी के साथ खड़ा हुआ। इसको सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बिहारीकरण ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने पोस्टर चिपकवाए हैं पूरे बिहार में, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। और तो और घटिया राजनीति की पराकाष्ठा को पार करते हुए मुंह के लिए जो मास्क लगाए जाते हैं कोरोना के, उन मास्क पर सुशांत सिंह राजपूत की मुस्कान को छाप दिया है। मतलब कि पूरी तरीके से बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भली के बकरे बने हैं नीतीश कुमार। बेचारे सोच रहे होंगे कि बिहार की सरकार के मुखिया होने के नाते एफआईआर मैंने दर्ज करवाई, बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश मैंने की, लेकिन मेरी राजनीति को छीनते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत और अर्णव गोस्वामी के माध्यम से बिहारी अस्मिता और बिहारी गौरव की राजनीति का बचा कुचा श्रेय भी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। कंगना रनावत अगर खुद अपने मुंह से बोल रही होती तो शायद उनकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती कि जिस महाराष्ट्र ने उनको देश की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनाया, उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से तू तड़ाक की भाषा पर उतरते हुए वो ये तक कह दें कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस वीडियो संदेश में तमाम तूड़ तड़ाक की भाषा वो इस्तेमाल कर रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। अब शब्द चूंकि पटकथा निर्देशक और लेखक की तरफ से आए हैं तो शब्द पर गौर करिएगा। कंगना रनावत का ट्वीट है, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों की भावनाएं जरा से कोई कथन में आहत हो जाती हैं, लेकिन ये अभिनेत्री अपने घर को राम मंदिर बता रही है, उसमें भक्तों की भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रभु ने ऐसा करने के लिए उनको निर्देश दिया था। अब दूसरा ट्वीट देखिए, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं कि वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। शब्दों पर गौर करते जाइएगा। आज एक ट्वीट किया है, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद कर करोगे, मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। ये चुनिंदा उदाहरण मैंने बताए हैं, ट्वीट्स की एक लंबी श्रृंखला है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इन शब्दों पर गौर करिए, अपनी बेवकूफ़ियों से बाहर निकलिए। नेशनल जनमत अमूमन इस तरह के विषयों को छूना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मैं मानता हूं
कि इन मुद्दों को दिखाने के बाद कुछ व्यूअरशिप जरूर बढ़ सकती है, लेकिन ये देश के मुद्दे नहीं हैं। कब जागोगे, कब नौजवानों और किसानों के मुद्दों को देखोगे, उसे सर्कुलेट करोगे, अपने मुद्दे खुद गढ़ोगे, उन पर संघर्ष करोगे और आगे आओगे। जब तक ऐसे ही मूर्ख बनते रहोगे, तब तक इसी तरह से पर्दे के पीछे से कोई स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट आगे रख करके इसी तरह के अभिनय करने वाले लोगों को सामने ला करके तुम लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। 2014 में मूर्ख बने, 2019 में मूर्ख बने, अब आगे इसी तरह के छद्म मुद्दों पर मूर्ख बनने के लिए तैयार रहो। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस तरीके के गढ़े हुए मुद्दों के मायाजाल में मत फंसो। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू को जो राजनीति करनी है उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अपने घर के बच्चों का भविष्य, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीजों पर फोकस करो। यही मुद्दे आपके बच्चों, आपके घर के भविष्य के लिए बेहतर हो सकते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत। जागरूक और सजग करने की कोशिश आप लोगों को करता रहूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो